बेक चीज़ केक। हम लोग हमेशा कहते हैं क्या चीज़ केक फ्रॉम फ्रांस, नहीं फ्रांस में नहीं चीज़ केक, लेकिन हमेशा लेकिन ग्रीस में आविष्कार हुआ था। और चीज़ केक किस टाइप से बनाई जाती है उसका पहले थोड़ा इसका रेसिपी नोट डाउन कर लीजिए। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंग्लिश और बंगाली में इसका सारे के सारे इन्फॉर्मेशन स्क्रीन में दी हुई है, और मेरा जो वर्सन है वो हिंदी में है ताकि सबको को अच्छा ढंग से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले लीजिए बिस्किट। देखिए आप चॉकलेट फ्लेवर भी बिस्किट ले सकते हैं या फिर डायरेक्टली कोई दूसरा भी नॉर्मल बिस्किट लेकर तो उसको ऊपर में आप कोको पाउडर से भी लेकिन उसको चॉकलेट फ्लेवर कर सकते हैं। तो देखिए इधर में मैं बिस्किट को पूरा क्रश कर लिया हूँ, लेकिन पूरा पाउडर नहीं कीजिएगा कभी भी इसको, लेकिन मिक्सी में मत घुमाइएगा। मिक्सी में घुमाएंगे तो पूरा का पूरा वो पाउडर बन जाएगी। तो इस टाइप का थोड़ा सा दरदरा रहना चाहिए। तो बिस्किट इस टाइप से जस्ट क्रश कर लेने के बाद एक रोलिंग पिन से फिर उसमें हम लोग डालेंगे कोको पाउडर। इसके बाद इसमें हम लोग बटर डालेंगे, लेकिन उसका पहले थोड़ा हम लोग इसको मिक्सअप कर लेते हैं। अब इस टाइप से अच्छे ढंग से थोड़ा सा मिक्सअप कर लीजिए। इस तरीक़े से इसको मिक्सअप कर लेने के बाद फिर इसमें डालिए सेमी सॉफ्ट बटर, मतलब जो बटर होगा वो थोड़ा सा नरम होगी, ठीक है। फिर उसमें हम लोग डालेंगे हनी। तो ये मिक्सअप हो चुकी है नियर अबाउट। अभी इसको हम लोग मोल्ड में डालेंगे। रुकिए थोड़ा मैं पहले इसको थोड़ा सा मिक्सअप कर लूँ, जस्ट इस तरह से। अच्छा देखिए ये मैं ऑलरेडी मोल्ड बना चुका हूँ, ठीक है। मोल्ड मतलब एक रिंग के अंदर में मैं चारों तरफ से मैं लेकिन इसको एक सिल्वर फॉइल देकर इसको कोटिंग कर दिया हूँ ताकि उसका मिक्सचर बाहर नहीं निकले। और थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा अट्रैक्टिव करने के लिए मैं 2 अर्दन पॉट मतलब मिट्टी का कुल्हड़ में भी लेकिन इसको मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से जो रिंग है मतलब बेकिंग का मोल्ड है उसमें इसको चारों तरफ से अच्छा ढंग से उसको फ्लैट कर लेने के बाद फिर हम लोग चीज़ केक का मिक्सचर बनाएंगे। जो वाला दही आप यूज़ कीजिएगा थोड़ा अच्छा क्वालिटी का दही यूज़ कीजिएगा, ज़्यादा उसमें पानी नहीं रहना चाहिए। फिर उसमें हम लोग डालेंगे अंडा, वेनिला एसेंस, फिर उसको मिक्सअप करेंगे। रुकिए आप लोग को दिखाते हैं। पहले तो मैं चीनी और दही को थोड़ा अच्छा ढंग से मैं मिक्सअप कर लिया हूँ। हाँ ये भी मैं आप लोग को बोलूँगा कि जो वाला आप चीनी यूज़ करेंगे उसको लेकिन कभी भी मिक्सी में मत घुमाइए, उसको भी थोड़ा सा लेकिन रोलिंग पिन से मतलब बेलन से उसको क्रश कर लीजिएगा। फिर उसको मिक्सअप करने के बाद मैं उसमें डाल रहा हूँ अंडा। रेसिपी तो मैं ऑलरेडी आप लोग के संग ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। अंडा लेकिन एग यॉक नहीं, होल अंडा, मतलब पूरा का पूरा अंडा दीजिएगा इसमें। और ये अंडा का अगर फ्लेवर मतलब उसका जो मतलब हम लोग तो उसको कभी भी हम लोग स्मेल नहीं करते हैं, हम लोग हमेशा फ्लेवर करते हैं। तो ये अंडा का जो फ्लेवर है उसको कट करने के लिए हम लोग उसमें डाल रहे हैं वेनिला एसेंस। अच्छा दूसरा जगह में मैं थोड़ा सा चॉकलेट मेल्ट कर लिया हूँ इसमें मार्बलिंग इफेक्ट देने के लिए। और ये जो चीज़ केक का मिक्सचर है उसका 25% निकाल के मैं चॉकलेट के ऊपर में मिक्सअप किया हूँ। तो सही तरीके से आपको मिक्सअप कर लेना पड़ेगा थोड़ा। देखिए मैं अर्दन पॉट में जैसे मैं आपको बोल रहा था एक मिट्टी का कुल्हड़ में भी लेकिन मैं इसको डाल रहा हूँ चीज़ केक बनाने के लिए। इस तरह से नीचे में थोड़ा मैं दे रहा हूँ, फिर उसके ऊपर में हम लोग चीज़ केक का मिक्सचर डालेंगे। तो जैसे चीज़ केक का तो मिक्सचर रेडी हो चुकी है, अब ये मैं मोल्ड में भी डाल रहा हूँ एज वेल एज मिट्टी का कुल्हड़ में भी मैं डाल रहा हूँ। मिट्टी का कुल्हड़ में मैं इसीलिए दे रहा हूँ थोड़ा स्टाइलिश करने के लिए और कुछ भी नहीं। और वो जो मोल्ड में मैं इसलिए बना रहा हूँ बेकिंग मोल्ड में ताकि मैं उसको काट काट के वेजेस बना के उसको मैं दे सकूँ। वेजेस मतलब पेस्ट्री का तरह थोड़ा डिजाइन में होना चाहिए। और फिर ये जो चॉकलेट का मिक्सचर जिसमें मैं चीज़ केक का जो मिक्सचर मैं उसमें डाला था उसको इस टाइप से उसमें दीजिए। फिर हम लोग टूथपिक से उसका मार्बलिंग करेंगे। रुके दिखाते हैं। तो देखिए ऊपर से मैं दिया हूँ, देखिए कंसिस्टेंसी बराबर रहना चाहिए, मतलब आपका चीज़ केक का जो मिक्सचर और चॉकलेट का जो मिक्सचर दोनों बराबर रहना चाहिए, नहीं तो बिगड़ जाएगी फिर। उसीलिए मैं जो चॉकलेट का मेल्टेड चॉकलेट में मैं थोड़ा सा चीज़ केक का मिक्सचर मैं डाल दिया हूँ। अब देखिए एक टूथपिक से इस टाइप से उसमें डिजाइन कर लीजिए। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली अ मार्बलिंग इफेक्ट, हम लोग इसको मार्बलिंग इफेक्ट कहते हैं। तो इस टाइप से ये नियर अबाउट रेडी हो चुकी है। देखिए मेरा बच्चा लोग भी लेकिन पूरा का पूरा सीख गया है। जी हाँ, तो बस इसको अभी हम लोग बेक करना चालू करेंगे 190 डिग्री सेंटीग्रेड में कम से कम 20 मिनट के लिए। हाँ उसका पहले जरूर चेक करेंगे। और ये जो मैं ट्रे के अंदर में मैं पानी डाल रहा हूँ ना, इसे कहा जाता है डबल बॉयलर सिस्टम। देखिए 20 मिनट बाद ये नियर अबाउट मेरा रेडी हो चुका है, देख कर ही लग रहा है। रुकिए मैं एक नाइफ से इसमें अंदर में प्लिक करता हूँ थोड़ा, रुकिए। वो देखिए स्मूथ निकल आ रही है, एकदम परफेक्ट है। इसको मैं तो आप चाहें तो इसमें नाइफ के बदले में टूथपिक भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग को मैं हमेशा सिखाया हूँ ना कि फ्रूट केक का मिक्सचर में एक टूथपिक डालिएगा, निकालिएगा, अगर वो साइडिंग से निकल आती है उसका मतलब ये रेडी है। तो ये चीज़ केक का जो मिक्सचर है थोड़ा सा नाइफ में लगी रहेगी क्योंकि वो मतलब बेसिकली थोड़ा सा उसका अंदर वाला पोर्शन गीला है, उसीलिए। फिर इसको हम लोग फ्रिज में डालेंगे ठंडा करने के लिए। बस
अब क्या, चलिए ठंडा हो चुकी है तो इसको हम लोग मोल्ड से निकालते हैं। इस टाइप से हल्का करके चारों तरफ से नाइफ से इसको काट लीजिए। सही तरीक़ा से आप इसको काटिएगा, नहीं तो आपका ये चीज़ केक जो थोड़ा बर्बाद हो जाएगी। ये देखिए ना, अब धीरे से मैं तो प्लास्टिक को हटा दे रहा हूँ। ओह नो, क्या बात क्या बात क्या बात। देखिए रेडी हो चुकी है। वाओ, अब सजाना लेकिन आपके ऊपर में है। मैं थोड़ा सा एडिबल फ्लावर यूज़ किया हूँ इधर में, लेकिन आप चाहें तो दूसरा कोई तरह से भी इसको लेकिन सेट कर सकते हैं। कम्प्लीटली अप टू यू। तो इस टाइप से इसको वेजेस काट लीजिए। वेजेस मतलब 1:4 करके जब काटेंगे ना तो थोड़ा सा ट्रायंगल, ये देखिए इस टाइप का डिजाइन से वो निकलेगी। तो मैं इसको अब प्लेट में डायरेक्ट सर्व कर रहा हूँ। मेरा प्रेजेंटेशन काफ़ी मैं सिंपल दिया हूँ क्योंकि बच्चा लोग तो उतना हाई फाई तो पकड़ नहीं पाएगा। मैं होटल में रहता तो मैं जूलीपन से या फिर ट्यूलिप से करता, लेकिन इधर में बच्चा लोग थोड़ा सही ढंग से समझ पाए तो उसी लिए चीज़ केक का क्लास में इसी टाइप से दिया हूँ और ये एडिबल फ्लावर से मैं इसको गार्निश किया हूँ। बस अब क्या, रेडी। तो इस टाइप से बनाइए, घर में सभी को प्रेजेंट कीजिए। बच्चा लोग को तो बहुत फेवरेट ही है। थैंक यू वेरी मच। दिस इज शेफ इंद्रजीत।